गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो अब मैं अपने मायके जा रही हूँ और काफ़ी टाइम के लिए जा रही हूँ, मतलब कि 2-3 महीने के लिए जा रही हूँ। तो अब वहाँ पर अब मैं अच्छे खासा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर आकर के घर आकर मैंने मंदिर में दर्शन किए और फिर एक नई सुबह के साथ 5 बजे मैं उठ गई थी मॉर्निंग में। तो उठकर ही मुझे, जैसे कि मेरी आदत है, छत पर आकर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा अंधेरा था, यहाँ पर मैंने छत पे ही कुछ देर पढ़ा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अंधेरा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतना इनफ उजाला था कि मैं आराम से अकेले बैठ कर के पढ़ रही थी। तो आज मैंने अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग की जीएस से। बस मैंने जो पढ़ा था, पता नहीं मेरी एक ये हैबिट है कि जितना मैं नया पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा मेरा फोकस और कंसर्न इसी चीज़ के लिए होता है कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को कितना ही रिवाइज़ कर पाऊँ। तो मुझे लगता है ये मेरी अच्छी आदत भी है, क्योंकि मैं आगे तब तक बढ़ ही नहीं पाती हूँ जब तक मैं मन से पूरा फुल सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ कि हाँ, जो मैंने पढ़ लिया मैंने उसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। जब रिवाइज़ मैं कर लेती हूँ तभी मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। और ये चीज़ हर सब्जेक्ट में ऐसा ही हाल है, चाहे वो इंग्लिश हो, वोकैब हो, मैथ्स हो या फिर वो जीएस हो। तो ऊपर कुछ देर बैठने के बाद मुझे ठंड लगने लगी, तो फिर मैं यहाँ पर आकर नीचे पढ़ने लगी। तो वापस से फिर मैं उसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने अपना 12th किया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अब एसएससी की तैयारी भी कर रही हूँ। तो अब मैं 2-3 महीने तो यहाँ पर रुकूँगी। तो इस 2-3 महीने में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा मतलब अच्छे से ज़्यादा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करके जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ने की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे यहाँ पे टाइम बहुत मिलेगा पढ़ने का। तो 8 से 10 घंटे का आउटपुट तो मैं डेली निकालने की कोशिश करूँगी ही। हाँ, मेरी सिटिंग ज़्यादा हो सकती है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठूँ, बट आपको भी पता है कि अगर आप 14 घंटे भी बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 14 घंटे कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं और उतना ही आउटपुट आपका निकल रहा है। हाँ, अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से मान लीजिए 8-9 घंटे का ही आउटपुट आपका निकल रहा है होगा। तो ये हो गया जीएस पढ़ने के बाद। अब टाइम था मैथ्स का। तो पहले मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, कुछ लर्निंग सब्जेक्ट करती हूँ, फिर उसके जस्ट बाद कुछ प्रैक्टिस वाला, जैसे मैथ्स कर लिया। और ऐसे ही अगर मैं रीजनिंग में पढ़ रही होती तो जैसे पहले वोकैब किया तो उसके बाद मैं कुछ सॉल्व करने वाली चीज़ें रीजनिंग जैसे ऐसे करती हूँ। तो जीएस पढ़ने के बाद अब मैं मैथ्स कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं पहले की तरह ही अपना जो पहले सर ने पढ़ा चुका है उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी पीडीएफ से। तो अब मैं आपसे मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अब अगर मैंने ले लिया है ये पेड बैच सर का, लेकिन अब तो टीसीएस से ये चेंज हो गया है, एडीक्यूटी आ चुका है, तो अब क्या करना चाहिए। तो क्या मैंने जो पेड बैच ले रखे हैं अब उसका क्या होगा, क्या वो वेस्ट चला जाएगा, या जो बुक मैंने ख़रीद रखी है अब मैं क्या करूँ उसका। तो देखिए 90% चीज़ें तो वही हैं। अब अगर मैं वेट तो नहीं कर सकती हूँ ना कि मैं 2-3 महीने रुकूँ, एसएससी वाले जितने एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार हो जाने दूँ, फिर जो उसका लेवल है, जो क्वेश्चंस हैं, फिर जो सर नया अपना बैचेस लाएंगे उसका मैं वेट करूँ। तो इतना तो वेट नहीं कर सकती हूँ ना, टाइम वेस्ट ये तो आप भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए अभी जो हमारे पास है, अगर आपने भी पहले से ख़रीद रखा है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, क्वेश्चंस का लेवल हो सकता है बट बेस तो आपको यहीं से बना करके चलना पड़ेगा। तो और जो चेंजमेंट्स हुए भी हैं तो मतलब मैथ्स में ज़्यादा ये हुआ है, बाकी 90% सिलेबस तो वही है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अभी से ही, अगर आप सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यूट्यूब में आपने देखा होगा मैथ्स के जो एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहे हैं,
तो वो गगन प्रताप सर ने और भी कई टीचर्स हैं, उन्होंने यूट्यूब में फ्री में करवा दी है। तो आप अभी से उनको पढ़ सकते हो। और मतलब जितना तो स्टूडेंट्स नहीं सोचते होंगे, उससे ज़्यादा तो टीचर्स सोचते होंगे नई चीज़ें अपडेट करने का, क्योंकि इतना कंपटीशन है उनके भी फील्ड में। अगर वो बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं लाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो अभी जितना हमारे पास है वो हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाकी इस चीज़ें टाइम के साथ 1-2 महीने में अपने टीचर्स पर छोड़ देनी है। तो और ये भी मैं कहूँगी आपसे कि आप टफ़ चीज़ें, लेंदी चीज़ें के लिए मतलब ये जो मैथ्स में आ रही हैं उससे लेकर के आप कहीं से भी मत पढ़ने लग जाइए कि मैं जितना भी कैट लेवल के जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो आपको इतना टफ़ लेवल पे पढ़ना है कि जो एसएससी से रेलेवेंट भी हो और टफ़ भी हो। तो सारे ही टफ़ तो नहीं आएगा। हाँ, अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अब सिर्फ PYQs बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। अब आपने जो अगर अच्छे से पढ़ेगा, PYQs लगाए और जो आगे चीज़ें अपडेट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि एसएससी चेंजमेंट्स तो हमेशा से करते आई है। थोड़ा बहुत आप बैंकिंग लेवल का, बैंकिंग मेंस का, इस लेवल का जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट पे नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब भी आप देखते रहना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ अर्थमेटिक का। तो वो नया टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मैथ्स करने के बाद अब टाइम था इंग्लिश का। तो इस महीने मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस मंथ से मैं इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपने इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग की है टेंसेस से, जो कि मैं नीतू मैम से पढ़ रही हूँ। अगर आप इनका पेड बैच नहीं ले सकते तो आप इनको यूट्यूब में इनकी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सभी टेंसेस तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो मुझे ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इजी लग रहा था, अच्छे से समझ में भी आ रहा था। तो जब मैम ने आज, वैसे टेंसेस की बहुत सारी क्लासेस हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो आज तो मैंने सिर्फ 2 ही लेक्चर कंप्लीट किए हैं। इसके बाद लेक्चर लेने के बाद मैंने तुरंत ही जो मैम ने पढ़ाया उसको रिवाइज़ कर लिया। तो इस टॉपिक के पूरे लेक्चर कंप्लीट करने में, फिर उसको अच्छे से रिवाइज़ करने में और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि मैं बुक लाई हूँ मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो इतना करने में मुझे लगता है मुझे 4-5 दिन तो लग ही जाएगा। तो देखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे टोटल कितना टाइम लगा। तो इवनिंग के टाइम मैं अपने मम्मी के साथ यहाँ आ गई थी और मैंने ये नूडल्स खाए। तो अब टाइम था लास्ट सेशन का, जो कि है वोकैब। अब रात में इतनी एनर्जी बची नहीं रह जाती है, मेंटली भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन पढ़ने के बाद अब शाम को आपको भी ऐसे ही सब्जेक्ट को उठाना चाहिए जो जिसमें हमारा कम माइंड लगता हो और हम अगर नींद भी आ रही हो तो थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ सकें। तो इसीलिए सबसे लास्ट में आज मैंने वोकैब उठाया। हमेशा की तरह पहले वाला मैंने रिवाइज़ किया, और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने अपने OWS पूरे 1 से लेकर के 1450 कुछ ऐसे थे, ये मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से, जिसको मैं अब टाइम टू टाइम रिवाइज़ करती रहती हूँ। और मैंने नया स्टार्ट कर दिया था टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें मैंने 200 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मुझे 201 से स्टार्ट करना है। मुझे लगता है आज मैं सिर्फ 50 ही कर पाऊँगी। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है एक साथ बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं, OWSP, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बट मैं एक एक करके कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने नेक्स्ट ईयर का टारगेट करके रखा है। तो ऐसे एक एक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो ऐसे मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इतना करने के बाद आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।